होता है, कोई थर्ड के ऊपर होता है। अगर तो आपको आपके बचपन से ये वाले लक़ब मिले हैं कि जरा फिलॉसफी ना मारा था यार, एक तो तुम खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब देने लग जाते हो यार। खोखर साहब, एक तो आप हर किसी को समझाने बैठ जाते हैं, कोई पूछता भी है, सामने आकर लोगों को बताने लग जाते हैं। ये तमाम चीजें हम क्या करते हैं, अपने ऊपर से इन इल्जामात को हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये इल्जाम अपने पे नहीं आने देना। कि मुझे कहता है तो खुद ही बात करता है, खुद ही आके जवाब देने लग जाता है। क्या कहते हैं, तू हर चीज को खोलने बैठ जाता है। क्या कहते हैं, तू हर किसी को समझाने बैठ जाता है। ये वो तमाम चीजें हैं मेरे भाइयों, जो चीजें खुदा ताला ने आपके अंदर रखी हुई हैं। खोखर साहब आके टेंशन चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जो खुदा ताला ने आपके अंदर रखी हुई हैं, और ये चीजें बाहर आने का मौका भी होती है। कैसे? आप एक चिड़िया को पकड़ें, उसे पिंजरे में डाल दें, उसके साथ एक ऑस्ट्रेलियन पैरेट भी होगी। जो चिड़िया होगी वो उस पिंजरे में टकरे मारेगी। रीजन, वो पिंजरे का पंछी नहीं है। इसी तरीके से जो खुदा ताला ने आपके अंदर सिद्ध रखी है, वो अंदर से चीख चीख के निकलती है और लोगों को बताती है। कोई अच्छा राइटर हो, वो लिखते लिखते खुद ही जान लेता है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। जो बंदा अच्छा स्केच बनाता है, ऐसे ही वो किसी की पेंसिल से शक्ल बनाता है, यानी कि क्या होता है, वो कुदरत, वो ताकत उससे खुद ही वो काम करवा रही होती है। मैंने आज तक किसी का स्केच नहीं बनाया, मेरा भाई है वो बहुत अच्छा स्केच बना देता है, आपका फेस बना देगा। क्या हुआ, उस कुदरत जो चीज उसके अंदर रखी थी, उस पंछी की तरह टकरे मारी, उसने बाहर आ गई। कैलीग्राफी मैं नहीं कर सकता, मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो बहुत अच्छी कैलीग्राफी करते हैं। अगर आपको आपकी जिंदगी में लक़ब मिले हैं कि आप ऐसे हो, आप ये चीजें करते हो, तुम खुद ही लोगों को चीजें समझाने बैठ जाते हो, तो उससे क्या होगा कि इंशाअल्लाह ताला आप स्पीकर बन जाएंगे।